यूपी में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा होने के बाद से हर कोई सख्ते में है। मामले से जहां सियासी भूचाल आ गया है, तो वहीं कई सारे सवाल खड़े हो गए। चलिए हम इस खुलासे के सबसे बड़े और अहम किरदारों के बारे में बताते हैं आपको कि आखिर कैसे और कहां से धर्म परिवर्तन के रैकेट का खुलासा हुआ। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने विपुल विजयवर्गीय और कासिफ को गिरफ्तार किया था। कासिफ हिंदू नाम बताकर मंदिर में गया था। पूछताछ में पता चला कि विपुल हिंदू नहीं बल्कि धर्म बदलकर मुस्लिम बन चुका है, जबकि कासिफ उसका साला है। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस उमर और जहांगीर तक पहुंची और फिर शुरू हुआ इस केस से जुड़े खुलासों का एक सनसनीखेज सिलसिला। तो आपको बताते हैं मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी का सच। उमर गौतम का असली नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम हुआ करता था। 20 साल की उम्र में वो उमर बन गया और इसके बाद वो जुट गया धर्म परिवर्तन में। धर्म परिवर्तन के रैकेट से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया था। आरोप ये है कि यूपी में साजिश के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जा रहा है। यहाँ तक आधार से लेकर पासपोर्ट तक रोहिंग्याओं ने बनवा रखे हैं। पुलिस के एक्शन पर उत्तर प्रदेश में सियासत भी हो रही है, जहां कुछ धर्मगुरु जांच की बात कर रहे हैं तो कुछ टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मुल्क के कानून के तहत जो कोई भी शख्स किसी भी मजहब को इख्तियार करना चाहे वो इख्तियार कर सकता है और उसमें किसी को रोकने का हक हासिल नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से या लालच दे करके रिलीजन कन्वर्ट कराना कानूनी जुर्म भी है और मजहबी तौर पर भी इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में बहुत वाज़े तौर पर ये बात कही गई है कि ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लिहाजा इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि किसी को भी हम उस वक्त तक मुजरिम नहीं करार दे सकते जब तक कि उसका अदालत में जुर्म साबित ना हो जाए। मैं समझता हूँ कि इस्लाम में अगर वो मौलाना हैं तो उनको इस्लाम की शिक्षा भी मालूम होगी कि इस्लाम में जबरन कोई काम नहीं करवाया जा सकता है। ये बिल्कुल बात क्लियर है। कोई भी जबर नहीं है, कोई जोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ तक अगर कोई ऐसा वो काम कर रहे थे ज़बरदस्ती वाला, तो वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही थी? वो लोगों की शिकायत क्यों नहीं सुन रही थी जिनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा था? ज़िला इंतज़ामिया भी कसूरवार है। और उसके अलावा अगर ये बात के साहब इनको फंडिंग हो रही थी दहशतगर्द तंजीमों से, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी हमारा खुफिया विभाग उसको जवाब देना चाहिए कि आपकी नाक के नीचे कैसे ये लोग काम कर रहे थे। देखिए, जिस तरीके से लखनऊ एटीएस ने कुछ लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो जाहिर है कि इससे पहले भी इस तरीके की कई अरेस्टिंग हो चुकी हैं जिसमें मुसलमानों को कसूरवार ठहराया गया। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। पहली बात तो यह है कि मज़हब इस्लाम में क़तई तौर पर इस बात की ममानियत है कि किसी को भी जबरन मज़हब इस्लाम में दाखिल कराया जाए। लिहाजा इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कहीं ना कहीं इलेक्शन में जिससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। सुना आपने, धर्मगुरुओं को इसमें सियासत और साजिश भी नजर आती है, तो वहीं इस मामले में बीजेपी और विरोधी नेता आमने सामने हैं। एक तरफ जहां सीएम योगी ने धर्मांतरण मामले पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। पूरी घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने एजेंसियों को निर्देश दिए कि वो तह में जाएं और जो कोई भी शामिल हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो वहीं विरोधियों का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह के मामलों का सामने आना यूं ही नहीं है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।